टैली ERP 9 के कोर्स को हमने स्टार्ट तो कर दिया है। आज से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है कि टैली क्या है और हम टैली को ही क्यों सीखें। अब बहुत सारे बच्चों ने टैली सीखना स्टार्ट तो कर दिया है कि हम टैली सीखेंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है कि आखिर टैली है क्या। तो अगर एक सिंपली भाषा में एक लाइन में बोला जाए तो टैली एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम बिजनेस का हिसाब किताब रख सकते हैं। ये एक लाइन में अगर बोला जाए तो अब इसको अगर मैं और भी सिंपल तरीके से बताऊं तो एक इसमें शब्द है अकाउंटिंग और एक है शब्द सॉफ्टवेयर। तो ये एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे हमारा कोई बिजनेस है और उसका जो भी हिसाब किताब हम किसी किताब में या बुक में लिखते हैं कि हमने कितना माल परचेज किया, कितना सेल किया, या और भी कुछ जो भी बिजनेस में लेन देन होते हैं उन सब का हिसाब किताब किसी बुक में लिखते हैं। तो ये भी एक तरह की अकाउंटिंग ही है, ये एक तरह की सिंपल अकाउंटिंग है। लेकिन अब क्या हो गया है, बिजनेस सभी लोगों के बड़े हो गए, अब करोड़ों में सेल होता है और करोड़ों में माल खरीदते हैं और करोड़ों में माल बेचते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हो गए। तो अब बुक के अंदर अकाउंटिंग करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए एक तरह का सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बड़ी से बड़ी अकाउंटिंग को भी हम सरल तरीके से कर सकते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर जैसे हम वीडियो देखने के लिए यूट्यूब का यूज़ करते हैं, किसी से बात करने के लिए हम फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरह यूज़ करते हैं, तो अकाउंटिंग करने के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बिजनेस का, बड़े से बड़े बिजनेस का भी हिसाब किताब सरल तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया हो गया कि टैली क्या है। अब टैली को ही क्यों सीखे, इसका जवाब ये है कि वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हज़ारों सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे जिसमें अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन टैली सीखने के पीछे सबसे एक कारण तो ये है कि ये बहुत ही सिंपल है, टैली एकदम सिंपल है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। और तीसरा कारण ये है कि अगर जैसे आपने ये टैली सीख ली और कहीं पे भी अकाउंटिंग करने जाएंगे तो 99% यही संभावना है कि वहाँ पर पहले से ही टैली का यूज हो रहा होगा। तो अगर टैली सीखा हुआ है तो आप बड़ी आसानी से वो काम कर लेंगे वहाँ पे, तो इसलिए हम टैली को ही सीखेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि टैली क्या है और हमें टैली क्यों सीखना है, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चों ने एक शब्द सुना होगा, टैली ERP 9, टैली ERP 9, ये आखिर क्या है। हम टैली सीख रहे हैं तो ये टैली ERP 9 ये क्या है। तो इसका भी मैं सिंपली जवाब दे देता हूँ कि टैली को सबसे पहले 1990 के अंदर, फर्स्ट टाइम टैली सॉफ्टवेयर को 1990 के अंदर बनाया गया। तब इसका नाम क्या था, टैली नाम था, सॉफ्टवेयर का नाम तो टैली था, लेकिन ये वर्जन कौन सा था, 4.5 वर्जन था। अब उस टाइम बनाया था तो इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी थी। फर्स्ट टाइम जब भी हम कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती है और उन सभी कमियों को सुधार करके 1997 में फिर से टैली को एक नया वर्जन बनाया गया जिसका नाम लगा टैली 5.4, टैली 5.4, और उसके अंदर भी कमियां निकली तो 2001 में फिर से उसको टैली को बनाया गया और इसके अंदर अपडेट करके फिर 2005 में और लॉन्च किया गया वर्जन, फिर 2006 के अंदर टैली 9 को लॉन्च किया गया और इसी तरह सभी कमियों को दूर करके लास्ट में फाइनल टैली ERP 9 2009 के अंदर लॉन्च किया गया और अभी तक टैली ERP 9 ही चल रहा है। 2009 से लेके अभी तक टैली ERP 9 ही चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कमियों को दूर कर लिया गया था। इतने साल के अंदर बहुत सारी कमियों को दूर कर दिया गया था, 16 साल में। अब 2020 के अंदर एक और नया वर्जन लॉन्च किया गया जिसका नाम है टैली प्राइम, जिसका क्या नाम है, टैली प्राइम। अब ये टैली प्राइम क्या है, तो ये भी इसका एक वर्जन है जो कि अभी लेटेस्ट 2020 में आया है, नया वर्जन है। इसके अंदर भी अकाउंटिंग का ही काम किया जाता है, ये भी इसी तरह का, थोड़ा इसमें ज़्यादा अपडेट किया गया है। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम टैली प्राइम को ही टैली ERP 9 को ही सीखने वाले हैं। अब आप में से ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि अगर लेटेस्ट टैली प्राइम है तो हमें टैली प्राइम को सीखना चाहिए, टैली ERP 9 क्यों सीख रहे हैं। तो इसके भी पीछे एक वजह है। अब सबसे पहली वजह तो यही है कि अगर आप ये कोर्स करके कहीं पे अकाउंटिंग की जॉब करने जाओगे तो वहाँ पर 99% ये संभावना है कि अभी भी वहाँ पे टैली ERP 9 का यूज़ किया जा रहा होगा।
दूसरी वजह ये है कि अगर आपने टैली ERP9 को अच्छे से सीख लिया है और उसके बाद अगर आप टैली प्राइम सीखना चाहोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप YouTube पे या कहीं से भी 1-2 घंटे का टैली प्राइम का वीडियो देख लेंगे तो आपको टैली प्राइम अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए आपको फिर से जीरो से सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर टैली ERP9 आपने सीखा हुआ है तो टैली प्राइम सीखने में आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट। लेकिन अगर आप सीधा ही टैली प्राइम सीखेंगे और कहीं पे जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टैली ERP9 का यूज़ किया जा रहा होगा और आपको आपने टैली प्राइम सीखा होगा, अब वहाँ पे टैली ERP9 का यूज़ हो रहा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह का ऐप आ गया है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, टैली ERP9 ही इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद मैं टैली प्राइम का भी एक नया कोर्स लॉन्च करूँगा जिसे देख के आप टैली प्राइम को भी आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन ये वाला कोर्स हम टैली ERP9 के अंदर सीखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है टैली ERP9 में क्यों सीखना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ERP9 को किस तरह से डाउनलोड करना है।